हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेन सिग्नोवेर इनकानेटो के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं तो बहुत बड़ी आर्मी का सीन जिसे अभी एक कैप्टन लीड कर रहा था। सच में दोस्तों ये आर्मी यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर थॉरकिल अपने सामने तरफ देखते जोर से चिल्लाकर अपने पूरे आर्मी से कहने लगा, रेगनार के मिलिट्री रॉक के अंदर मैं आप मूव कर रहा हूँ थियो रेगनार को टेलीजन के सस्पिशन के लिए अरेस्ट करने के लिए। यानी दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल आ रहा है एमसी को अरेस्ट करने के लिए। क्लिप और थॉरकिल को सोचते हुए अपने मन में कहने लगा कि वो मुझे यकीन है तुम किसी भी हालत में रेगनार को धोखा नहीं दे सकते हो। क्लिप और थॉरकिल अपने डेथ के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन हमारे कैलेन के लॉ सेक्रीफाइस कर रहे डेथ के विल को और तुम्हारे अभी के एक्शन कैलेन और डेथ दोनों ही खिलाफ जा रहे हैं। और फिर थॉरकिल सामने तो आगे बढ़ते अपनी घोड़ी के साथ हर किसी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अगर वो पीसफुली सबमिट नहीं करता है अरेस्ट के अंदर फिर हम लोग जरूर उसके साथ रेगनार के मार्शल कोड के लॉ के अंदर क्लिप और थॉरकिल सीरियस पेस बनाकर जोर से चिल्लाओ कहने लगा, वही वक्त हम लोग एक्सिक्यूट करने वाले हैं। क्लिप और थॉरकिल अपने मन में कहने लगा, और मैं किसी भी हालत में इस चीज को अलाउ नहीं करने वाला हूँ। यानी दोस्तों थॉरकिल अपने मुंह से एक बात कह रहा है और मन में और एक बात कह रहा है। और दोस्तों सच में इस सीन के अंदर थॉरकिल देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते थॉरकिल अपने आर्मी से आगे बढ़ते जोर से चिल्लाओ कहने लगा, एक आर्मर आयरन कैवली आप मुझे फॉलो करो। सच में दोस्तों थॉरकिल के आर्मी अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक दागोन के पाव का निशान दिखाता है। अगली पर एमसी के एक दोस्त बहुत ज्यादा पुलिसों को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या थियो ने यहाँ पर टेलीजन को कमिट किया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। उसी पर उसका बहन उसकी तरफ दिखते हुए उससे कहने लगा, तुम इतने आसानी से उस पर दावत करो जब तुम हमेशा उसके साथ बोने के लिए कसम खाए थे। तो सुनिकीबा और एक इंसान कैप्टन की तरफ देखते हुए कैप्टन से पूछने लगा, प्लेटून लीडर क्या ये बात बिल्कुल सच है। जो सुनिकीबा और एक लड़की कहने लगा, लीडर क्या ये बात बिल्कुल सच है, हमें इसके बारे में कुछ तो जरूर बताइए। तो सुनिकीबा प्लेटून लीडर सामने तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा, मुझे माफ करना लेकिन मेरे पास इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं है। अगली पर जूलियस रेगनार वहाँ पर आने के बाद प्लेटून लीडर की तरफ देखते हुए प्लेटून लीडर से कहने लगा, तुम सो क्या जाने के लिए पूछता तैयार हो। जो सुनिकीबा प्लेटून लीडर अभी डेमन ड्रैगन की तरफ देखते हुए डेमन ड्रैगन से पूछना कमांडर। और फिर प्लेटून लीडर बहुत ज्यादा परेशान होकर कमांडर की तरफ देखते हुए कमांडर से कहने लगा, चीज पूरी तरह से बकवास है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, आपको इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है, तो किस लिए आप यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे हैं। जो सुनी की बात जूलियस रेगनार एक स्टेट पीस बनाकर प्लेटून लीडर से कहने लगा, एविलिन उसे हमारे व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी इसका इतना परवाह करने लगा, हम लोग को सिर्फ हमारे कॉमरेड पर यकीन करने की जरूरत है। यानी दोस्तों जूलियस रेगनार किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। आगे वो लोग केम्सी के कुछ भी करने के बारे में सोचा तो फिर अगली को हम लोग देख पाते जूलियस रेगनार अब आसमान में उड़ती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, और ऐसा हम लोग हमेशा करने वाले हैं। जो सुनी के प्लेटून लीडर थोड़ा सा शौक और जूलियस रेगनार की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर प्लेटून लीडर थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, हाँ कमांडर आपने बिल्कुल सही कहा, मैं यह मसला थियो पर जरूर यकीन करता हूँ। यानी दोस्तों बाइफो भी अभी एमसी का हाथ नहीं छोड़ने वाला है। अगली बार प्लेटून लीडर जोर से चिल्ला अपनी पूरी प्लेटून से कहने लगा, कमांडर को फॉलो करो अभी। जो सुनी की हम लोग देख पाते हार कोई अक्सर जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लेजर ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बार हम लोग आसमान में बहुत से ऑब्रेन को उड़ते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग उस तरह मैथ ड्रैगन को देखते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद और रेगनार थोड़ा सा शौक को मैथ ड्रैगन की तरफ ही दिखना था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप अंशी और रेगनार मैथ ड्रैगन की तरफ देखते हुए मैथ ड्रैगन से पूछने लगा, मास्टर यहाँ पर क्या गलत है। वो सुनी के मैथ ड्रैगन ने सीरियस फेस बनाकर आसमान की तरफ देखते हुए अंशी और रेगनार से कहने लगा, मुझे ये चीज थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा है अभी। यानी दोस्तों मैथ ड्रैगन को अभी सब कुछ समझ में आ चुका है। और फिर मैथ ड्रैगन बहुत चिढ़ते हुए कहने लगा, वो आदमी जिसने एक एल्डर की हाथ को तोड़ दिया था सिर्फ अपनी एक साबुदिनित को पोतेत करने के लिए, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर एक तेजियन को चांस को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया है और एक पार्सी स्क्वाड को भी लीड करे सिर्फ एक यूनिफॉर्म के लिए। अगली पर मैथ ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में अंशी और रेगनार से कहना, ये चीज सच में बहुत ज्यादा एब्सर्ड है। जो सुनी की अंशी और रेगनार बहुत ज्यादा शौक और मैथ ड्रैगन की तरफ देखते हुए मैथ ड्रैगन से कहना, क्या इसका मतलब है। वो सुनी के मैथ ड्रैगन कहना, हाँ वो लोग यहाँ पर कुछ न कुछ प्लॉटिंग जरूर कर रहे हैं। और फिर मैथ ड्रैगन गुस्से में एक चौथा के अंदर अपने हाथ को घुसाते हुए कहने लगा, तो फिर उन्हें ऐसा करने दो। अगली पर मैथ ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस चौथा को तोड़ते हुए कहने लगा, इस बार मुझे खुद आप आगे बढ़ना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मैथ ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हमें फिर से एमसी की फाइट का सीन दिखाते थे जहाँ पर एमसी सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर गुस्सा रेगनार से कहने लगा, पहले ईसाई थिएटर को खत्म करते हैं। तो सुनी की गुस्सा रेगनार थोड़ा चिढ़ते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, मुझे यहाँ पर तुम्हें उधार देने की कोई भी जरूरत नहीं है।
हैं। अगली पर गुस्सा रहना अपनी फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए एमसी से कहने लगा, हमारी ओवर कॉन्फिडेंस जरूर तुम्हें यहाँ पर मरवा भी सकता है, वो अकेले तुम्हारे ओपोनेंट से बिल्कुल दूसरे लेवल पर है। तो सुनी की हम लोग देख पाते एमसी भी अभी अपनी फाइटिंग स्टैंस को लेने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी आप गुस्सा रहना की तरफ देखते हुए गुस्सा रहना से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, तुम सिर्फ मेरे प्लान को यहाँ पर फॉलो करो। तो सुनी की गुस्सा रहना बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बना को बहुत ज्यादा कोल्ड तौर में एमसी कहने लगा, मैंने सिर्फ तुम्हें कहा ना। गुस्सा रहना अपनी उड़ा को बहुत ज्यादा अनलिश करते हुए एमसी से जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर मुझे ऑर्डर देने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी पर गुस्सा रहना को अपनी इस तरह से पावर को रिलीज करते हुए दिखने की बात उसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रहना देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। क्लिप और गुस्सा रहना बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखती बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में एमसी कहने लगा, इसके बाद तुम्हारी बारी है यहाँ पर, इसलिए सिर्फ शांत होकर यहाँ पर इंतजार करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रहना बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर गुस्सा रहना की इस लुक को देखने की बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, जी आप ऐसा लग रहा है एक हेयर कैंडिडेट सच में दूसरों से बहुत ज्यादा अलग है, यहाँ वो बिना किसी वजह से परेशान हो रहा था। उसी वो एमसी यहाँ पे गुस्सा रहना की तरफ देखते हुए गुस्सा रहना से कहने लगा कि मैं सिर्फ यहाँ पर शांत होकर तुम्हारा इंतजार करने वाला हूँ। फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रहना अचानक से अपनी उड़ा को अनलिश करना बंद कर देता है। अगली पर हम लोग तो गुस्सा रहना को आप वहाँ से पूरी तरह से गायब होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रहना अपनी और पेशर्स की शेडो शॉट से लिए थाउजेंड इंक डेगर्स को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रहना दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। इसी वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से गुस्सा रहना की सारी अटैक अभी जेई की तरफ भी आगे बढ़ रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते जेई अपनी बॉडी से हेमा के साथ बहुत ही आसानी से गुस्सा रहना की हर एक अटैक को रोक रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। यहाँ तक भी जेई ने अपनी ताकत की मदद से यहाँ पर एक हेरिकन को भी बना दिया था। क्लिप और धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाए जेई सही सलामत वहाँ पर खड़ा हुआ था। जिस चीज को देखने के बाद गुस्सा रहना पहले थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रहना की तरफ देखते हुए गुस्सा रहना से कहने लगा, ठीक है अब मेरी बारी है यहाँ पर। अगली को हम लोग देख पाते जेई बहुत ज्यादा गुस्से में अभी गुस्सा रहना पर अपनी बॉडी से हेमा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों जेई की स्पीड यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा था, जिसे दिखने के बाद गुस्सा रहना बहुत जल्दी शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर गुस्सा रहना जेई की हेमर को अपने वेपन से रोकने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, इसके से एक आदमी किस तरह से इतने स्पीड से आगे बढ़ सकता है, ये चीज सच में पूरी तरह से एक चीज है। अगली को हम लोग देख पाते गुस्सा रहना ने बहुत ही आसानी से अपने वेपन के साथ जेई के अटैक को डिफ्लेक्ट करने के बाद अपने मन में कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसके अटैक को हेड ऑन फेस करना। सच में दोस्तों ये फाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रहना बहुत ही आसानी से जेई के हर एक अटैक को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा था। और उसी पर गुस्सा रहना जेई की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि मैं सिर्फ उसके हर एक अटैक को डिफ्लेक्ट कर यहाँ पर नहीं जीत सकता हूँ। और फिर गुस्सा रहना एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरा मौका जरूर आने वाला है यहाँ पर, जरूर तब तो उसके हर एक अटैक को यहाँ पर डिफ्लेक्ट करता रहूंगा और जब वो अपने बैलेंस को खो देगा तो मैं जरूर उस पर स्ट्राइक करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रहना देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते गुस्सा रहना आज भी बहुत ही आसानी से जेई के हर एक अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा था। और फिर गुस्सा रहना की तरफ देखते हुए जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रहना से कहने लगा, अब तुम अपनी पीटी ट्रिक्स को और ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। वो सुनी की बात गुस्सा रहना एक सीरियस फेस बनाकर जेई की तरफ देखते हुए अपने हाथ में अपनी ओरा को अनलिश करते हुए जेई से कहने लगा, मैं इतना तक कुकी एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने सिर्फ मेरी एक वेपन को तोड़ दिया है। यानी दोस्तों गुस्सा रहना के अभी एक वेपन पूरी तरह से टूट चुका है। और फिर एमसी गुस्सा रहना की फाइट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इसमें जरूर उससे ज्यादा वक्त लगने वाला है जितना मैंने सोचा था। मुझे शायद यहाँ पर एक सार्वी तौर को पकड़ लेना चाहिए इंटरोगेट करने के लिए। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोई इंसान एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, जरूर ये चीज यहाँ पर पहले से भी ज्यादा फैसिनेटिंग है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो एमसी उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक और अपने साइड की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों एमसी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका था। अगली को हम लोग देख पाते ये नाभी देख की तरफ देखते हुए अपने नोटबुक में कुछ लिखते हुए कहने लगा, देगार के अंदर जो एलिमेंटल ब्रेथ फॉलो कर रहा है वो हमेशा से उसके टारगेट को मूव करने से डिस्टेंस कर रहा है। इसके अलावा उसके सारे देगार एक दूसरे से बहुत ज्यादा रेजोनेट कर पा रहे हैं। इसके वजह से उसके जो डिस्टिंक्टिव फोर्स है वो पहले से ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। चीज सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होती आ रही है। उसी वो एमसी एन को वहाँ पर देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होकर अपने मन में कहने लगा, सबसे वो यहाँ पर आ चुका है। क्लिप और एमसी एन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान को अपने मन में कहने लगा, तो जरूर यहाँ पर नाइन साबित और में से एक है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर एमसी एन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, तो यहाँ पर कितना ताकतवर ये चीज मेरे लिए थोड़ा सा परेशानी नहीं है। वो एन अपनी ओरा को
एनालिस्ट करते हुए एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा तो रेगना तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। उसी वो एन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा तोयबा के 9 नोबेल साबितों में से नंबर 1 का साबितों है जिसका नाम एन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो एमसी एन की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा का माना सच में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है और ऐसा लग रहा है वो कोई एलियन है यहाँ पर। और फिर एन अपने हाथ को दिखाते हुए एमसी कहने लगा ड्रैगन है जैसे सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ब्लैक ड्रैगन की 30% पावर तुम्हारे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता है। वो सुन के एमसी थोड़ा सा शौक और एक सीरियस पीस बनाकर एन की तरफ देखते हुए एन से पूछने लगा ब्लैक ड्रैगन की 30% पावर तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। वो सुन के अपने दोनों हाथों को दिखाते हुए एन एमसी कहने लगा ऐसा मैंने कहा है बिल्कुल ऐसा ही है। सारी मॉडिफाइड इंसान जिन्हें मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन देखने में बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। और फिर ड्री और जय की तरफ देखते हुए एन एमसी कहने लगा 9 नोबेल साबितों को बनाया गया है रेगनार के 9 ड्रैगन को काउंटर अटैक करने के लिए। मैं अभी अपनी एक्सपेरिमेंट के लेवल को रेफर कर रहा हूँ। यानी दोस्तों असल में जेई और ड्री एन के लिए सिर्फ अपने टेस्ट ताजिब थे और कुछ भी नहीं। क्लिक और एमसी तरफ देखते हुए एन एमसी कहने लगा ड्री मेरा तीसरा एक्सपेरिमेंटल साजिद है जिसके पास ब्लैक ड्रैगन की 30% पावर है। इसका मतलब है तुमने उस लेवल को बहुत पहले सरपास कर दिया है। उससे वो हम लोग देख पाते एन की इस बात को सुनने के बाद एमसी बहुत शौक और एन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी आप एन की तरफ देखते हुए एन से पूछने लगा 30% तुम सिर्फ यहाँ पर उस पावर के साथ रेगनार के खिलाफ फाइट करना चाहते हो। जो सुनने के बाद एन एक सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एन एमसी को और इंजेक्शन को दिखाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते देरी पर एन अचानक से वो इंजेक्शन लगा देता है जिसके वजह से देरी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर देरी बहुत ज्यादा घबरा को एन की तरफ देखते हुए एन से कहने लगा इंतजार को प्लीज इसे यहाँ पर रोक दो प्लीज एन। तो तुम से मुझे यहाँ से बाहर निकलने देते मैं जरूर उसके खिलाफ फिर से फाइट करने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते वो इंजेक्शन के वजह से देरी के शरीर अब बहुत ज्यादा म्यूटेड होने लगा। फिर हम लोग देख पाते देरी के शरीर बहुत ज्यादा गिपी दिख रहा और देरी बहुत ज्यादा दौड़ की मारी जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। फिर देरी बहुत ज्यादा मुश्किल से जोर से चिल्लाकर एन से पूछना किस लिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्लिप हम लोग देख पाते देरी की पूरी स्टोरी वहाँ पूरी फाट जाता है जिस चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो एन सिर्फ उस चीज की तरफ खड़ा को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी अपने पास के एक सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा ये कोई एक्सप्लोजन है जो यहाँ पर माना हॉल के रिफ्लेक्स के वजह से हो रहा है। क्या इसने यहाँ पर ऐसे एक टेक्निक को बना लिया है जिसके मदद से वो किसी के भी माना फॉलो को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर एमसी तरफ देखते हुए एन एमसी कहने लगा सैंपल के अंदर यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन की 40% पावर था। जो सुनी की एमसी थोड़ा सा परेशान होकर एन की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एन एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा मैंने बहुत पहले ही 9 ड्रैगन के ओरिजिनल ताकत को रिकेज कर लिया है लेकिन ये चीज सच में बहुत मुश्किल है उनके लिए एक ऐसा बॉडी को कैद कर पाना जो उनके पार को संभाल सके। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। अगली पर एन एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा इसलिए आगो थियो रेगना तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तो फिर तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे स्किल के साथ तुम बहुत ही आसानी से रेगनार के अभी के टैलेंट है रेगनार को सरपास कर सकती हो। यानी दोस्तों एन अभी एमसी को अपनी तेज सब्जी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर अचानक से हम लोग एन के पीछे एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं जिस धमाके को महसूस करने के बाद एन खुद पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा इन्होंने यहाँ पर जय को भी हरा दिया है वो भी बहुत ही आसानी से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जय की हालत बहुत ही बुरा दिख रहा था। क्लिप पर गुस्सा इन्होंने अपनी फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने का साबित और के सच में मेरा कोई भी मैच नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा इन्हें बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। गुस्सा इन्हें की इस बात को सुन के बाद एन जय की तरफ देखते हुए थोड़ा सा सोचते हुए गुस्सा इन्हें से कहने लगा चीज को देखकर मैं ऐसा नहीं कह सकता तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी गलत हो। उसी वो हम लोग देख पाए जय यहाँ भी अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा दौरा को एनालिसिस कर रहा था। अगली पॉइंट एज अपनी एक चुटकी को बजाते हुए जय से कहने लगा ठीक है आप एक्सपीरियंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अभी जय को यहाँ पर एक बम की तरह इस्तेमाल करते हुए एन जय से कहने लगा चलिए आप जाग जाओ और अपने काम को खत्म करो जय। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी और गुस्सा है ना बहुत ज्यादा परेशान होकर अभी जय की तरफ भी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। क्लिप हम लोग देख पाए
जेई बहुत ज्यादा गुस्से में अपने सॉरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जे दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो जेई को ऐसा करते हुए दिखने के बाद गुस्सा है ना बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाओ कहने लगा क्या वो फिर से खुद को पूरी तरह से रिवाइव कर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा है ना पूरी तरह से शौक हो चुका था। अगली को हम लोग देख पाते जेई ने सिर्फ अपनी घोड़ा की मदद से गुस्सा है के पेट पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से गुस्सा है के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकलने लगा। और इस सीन को देखने के बाद एमसी खुद भी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते गुस्सा है ना उस अटैक के वजह से अपने मुंह से आप खून भी काटने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा है के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा कि वो रेगनार क्या मिशन यहाँ पर सिर्फ तुम्हें मारना था और तुम्हें यहाँ से ले जाना था दयाल दागोन के पहाड़ को पूरी तरह से रिट्रीव करने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर इसके साथ ही खुद को पूरी तरह से सेटिस्फाई करना पड़ेगा और अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। तो हम लोग देख पाते हैं गुस्सा है कि इस हालत को देखने के बाद एमसी खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा है का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर गुस्सा है की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, या तो भी आगे गुस्सा या वो बहुत ज्यादा थक चुका है लेकिन उसने फिर भी उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। और फिर वहाँ पर एक घोड़ी को आते हुए दिखने के बाद एमसी कहने लगा तो हमारे पास कुछ अनवांटेड गेस्ट अभी इस तरह भी आ रहा है। और फिर गुस्सा है के सॉरी को जेई को देती हुई एन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा तो मैंने कुछ देर पहले की प्रपोजल के बारे में अच्छी तरह से सोच लेना। अगली को हम लोग देख पाते थॉरकिल आगे बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने भाले के साथ एन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते थॉरकिल अपने भाले के एक ही अटैक के मदद से यहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान को तोड़ देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर ये ना वहाँ से गायब होते हुए एमसी कहने लगा मैं आशा करता तुम इस चीज के बारे में अच्छी तरह से सोचने वाले हो। उसी को हम लोग देख पाते एन को गायब होते हुए दिखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने दागोना जिससे को गायब करते हुए कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो और गुस्सा को वापस देखो जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। अगली पर एन को वहाँ से गायब होते हुए दिखने के बाद थॉरकिल जोर से चिल्ला कहने लगा मैंने उसे मिस कर दिया है। और फिर एमसी थॉरकिल की तरफ देखते हुए थॉरकिल से कहने लगा दामादो थॉरकिल तुम बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हो, हम लोग को अभी एक पार्सूट स्क्वाड को बढ़ाना पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के बात को काटते हुए थॉरकिल एमसी कहने लगा थियो रेगनार। अगली पर थॉरकिल बहुत ज्यादा गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट करते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें टेजन के चार्जेस पर अरेस्ट करने के लिए। वो हम लोग देख पाते थॉरकिल के इस तरह की बातों को सुन के एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और थॉरकिल के इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।